नमस्कार। मेरी इस मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सीधी बात नो बकवास में मेरा आज का टॉपिक है वैल्यू योरसेल्फ। मतलब आपकी खुद की आप वैल्यू कीजिए। ठीक है, आप खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, खुद का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, आपके मन में खुद के लिए इज्जत होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक है। इससे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद की वैल्यू नहीं समझते और अपने आप को बेइज्जत कर देते हैं दूसरों के सामने। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, अपनी वैल्यू आप खास कीजिएगा। मान लो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ आपका कोई रिश्ता हो, ठीक है, जिसमें आप आप अकेले ही एफर्ट्स लगा रहे हो, मतलब आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहे हो उस रिश्ते को निभाने के लिए। आप रिश्ते को चलाना चाहते हो लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक आप चाहते हो कि आपका रिश्ता जो है वो बना रहे, आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहो। तो क्या ये बात सिर्फ आपको ही समझनी चाहिए या सामने वाला व्यक्ति है उसको भी समझनी चाहिए? क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, एक तरफ से तो होता नहीं। तो ये बात मैं आपको इसके माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि आप खुद की वैल्यू करो, खुद की रिस्पेक्ट करो। अगर आप किसी रिश्ते के प्रति सिर्फ आप ही कटिबद्ध हो, आप ही डेडिकेटेड हो, सामने वाला व्यक्ति कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा है उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे समय में आपको उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो रिश्ते में मजा ही नहीं है जिसमें दोनों तरफ से एफर्ट ही ना हो। एक व्यक्ति अकेला ही उस रिश्ते के लिए एफर्ट डाल रहा है, जबकि सामने वाले को कोई वैल्यू नहीं। चाहे आप जियो मरो, आप रहो ना रहो, उसको कोई परवाह नहीं। चाहे आप उससे बात करो ना करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं बात करोगे तो भी चलेगा, करोगे तो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। चाहे आप उसके लिए एफर्ट डालोगे तो भी चलेगा, नहीं एफर्ट डालोगे तो भी चलेगा। मतलब वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, ना उसको कोई फर्क पड़ रहा है रिश्ते के प्रति। 15-20 बार आपने सामने से उसको कॉल किया, 15-20 बार आपने सामने से एफर्ट डाला कि चलो आपकी उससे बात हो जाए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति एक बार भी इतना भी एफर्ट नहीं डाला कि आपसे बात करनी है। तो फिर ऐसे रिश्ते में रह के क्या काम है? इससे अच्छा है उन लोगों के साथ रिश्ता जोड़िए जो वाकई में आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, जो वाकई में आपसे बात करना चाहता है, जो वाकई में ऐसा मतलब उनको रियलाइज होता है कि यार काफ़ी टाइम हुआ, चलो इनसे बात करते हैं, इनसे बात नहीं हुई। उनको भी मन करता है आपसे बात करने का, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही मन करता है। तो ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़िए, ऐसे लोगों के साथ नहीं जो आपको मतलब एफर्ट्स ही नहीं डालते कुछ। पूरा एफर्ट्स आपको ही डालना पड़ रहा है, उनकी तरफ से 10% भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे। तो फिर ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रख के आप क्या करोगे? इससे अच्छा है, मेरे ये सलाह है कि आप उन लोगों के साथ रिश्ता जोड़िए जो वाकई में आपकी वैल्यू करते हैं, वाकई में आपके महत्व को वो समझते हैं, आपके एग्जिस्टेंस की उनको वैल्यू है। तो उन लोगों के साथ रिश्ता जोड़िए, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे रखकर भी सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, ट्राई करते हैं। वो नहीं करना चाहता फिर भी जबरदस्ती बात करना चाहते हैं। भाई, जबरदस्ती बात क्यों करनी किसी से? ऐसा करके आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवा रहे हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान को क्यों गंवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। आप अपनी वैल्यू की रिस्पेक्ट करो। अगर सामने वाला व्यक्ति ना बोल रहा है कि बात नहीं करनी तो मत करो। आपको सामने चलकर जाने की क्या जरूरत है कि मुझसे बात करो? अगर सामने वाला वाकई में आपके महत्व को समझता होगा, वाकई में आपकी वैल्यू करता होगा, तो वो भी आपसे बात करेगा। आप इस बात की चिंता मत करिए। तो मैं इस माध्यम से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि रिश्ता ना उन लोगों के साथ जोड़िए जो वाकई में आपके एग्जिस्टेंस को समझे, वाकई में आपके इम्पोर्टेंट को समझे, आपको समझे और आपकी वैल्यू करे। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं जिस रिश्ते में सिर्फ एक ही साइड से सारा एफर्ट डाला जा रहा हो और दूसरी साइड वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे अनुसार, ठीक है। अदरवाइज जिंदगी आपकी है, ये डिसीजन, निर्णय पूरा आपका है, ये आप पर निर्भर करता है। मैं बोलने वाला कौन होता हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए? मैं तो सिर्फ एक सलाह दे रहा था अपने अनुसार। ये मेरी राय है, मेरी सोच है। अभी दूसरों की सोच क्या है वो मुझे नहीं पता है। मैं अपनी सोच के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बेहद ही धन्यवाद मुझे दिल से सुनने के लिए।